Namaste guys, Master Praveen. I hope you are healthy and doing your yoga practice every day. So अभी तक हमने जो वीडियोस किया that we go with the 3 different videos. Sitting का practice था उसमें different level पर. So आज की जो हमारी practice रहेगी that practice will be focused more on the our spine opening and our whole spine opening. थोड़ा सा आर्म स्ट्रेंथ और थोड़ा सा हल्का सा कोर स्ट्रेंथ के ऊपर हम काम करेंगे। या आप ये कहिए कि मैं आपको आज एक कैट एंड काउ की एक छोटी सी सीक्वेंस पर मैं आपको लेके चलूँगा सो दैट यू कैन बी प्रिपेयर यू सेल्फ फॉर यूर अपकमिंग प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को 3 टाइम्स ओम चैंटिंग के साथ में। तो किसी भी पोजिशन में बैठ सकते हैं। मैं आज वज्रासन में बैठा हूँ, तो बट यू कैन सिट एनी कंफर्टेबल पोजिशन। इफ समबडी इज हैविंग द पेन इन द नीज और इन द एंकल, सो आपको इस पोजीशन में नहीं बैठना है। हाँ, उसके लिए मैं आपको एक ऑप्शन मैं आपको जरूर दे सकता हूँ कि इफ यू हैव द स्टिफनेस, पेन है नी के अंदर, सो यू हैव टू बी टोटली कंप्लीटली अवॉइड इट नी में और एंकल में। और इन केस यू आर फीलिंग द स्टिफनेस है, सो उस केस में आप कर सकते हैं कि आप जैसे कि ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स ले सकते हैं ऐसे। तो उसमें क्या होगा कि आपको ये पूरा का पूरा हिप आपका नीचे नहीं जाएगा और यू कैन गेट सम स्पेस। तो इसमें भी आप बैठ सकते हैं, इट विल बी इजियर फॉर यू। तो ऐसे भी बैठ सकते हैं आप। एक ब्लॉक ले सकते हैं, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी, ऑन योर फ्लेक्सिबिलिटी। तो अभी हम 3 टाइम्स ओम चैंटिंग करेंगे। प्लेस योर पाम टुगेदर इन नमस्ते। टेक ए डीप ब्रेथ, इनहेल, inhale, inhale, rub your palm, make it heat. Place your palm on your eyes. Relax your eyes, your mind. Gently open your eyes, look up at your palm. Keep smile and relax. So अब हम शुरुआत करेंगे कैट एंड काउ पोज से। लेकिन ध्यान रखिए, जो भी अभी तक जो प्रैक्टिस हमने की है वीडियो 1, 2, 3, जो भी पिछले वीडियोज है उनकी प्रैक्टिस आपको कंटिन्यूस रखनी है। सो यू हैव टू बिकम इन द कैट पोजिशन फर्स्ट। थोड़ा सा ध्यान रखना आपको इसके अंदर कि आपका हाथों का गैप कितना रहेगा, आपके नीज और फीट में गैप कितना रहेगा। तो ध्यान रखिए कि आपका जो शोल्डर का जो डिस्टेंस है सेम वही गैप। और एक इसकी टेक्निक भी है, आप ऐसे कर सकते हैं कि आप अपने जैसे कि एल्बोस को ऐसे होल्ड कीजिए और फिर हाथों को खोल लीजिए और फिर इस पोजीशन में आ जाइए। सो ये एक अलग एक डिफरेंट टेक्निक है कि आप अपने हाथों के गैप को मेजर कर सकते हैं। जो गैप रहेगा नी और फीट में, दैट विल बी सेम आल्सो। हाथों के पंजे जो हैं, उंगलियां हाथों की वो फैलाकर रखेंगे। मैं पूरी उस डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इसकी भी बहुत, अगर मैं कैट एंड काउ पोज को अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूं सो आई नीड मिनिमम 15 to 20 मिनट्स। तो अभी हम बेसिक चीजें करेंगे। जस्ट स्प्रेड द फिंगर्स, योर आर्म स्ट्रेट, द गैप। अभी ब्रीथिंग के साथ, इनहेल के साथ यू हैव टू बी पुश योर हिप आउट और आपकी लोअर बैक में आपको ऐसे आर्च देना है। शोल्डर उठाइए, एक्सपेंड कीजिए एंड देन लुक अप। एक्सेल के साथ में स्क्वीज कीजिए स्पाइन को, बैली कीजिए सक योर बैली। कोशिश कीजिए आपकी नेवल को देखने के लिए। इनहेल अगेन, पुश योर हिप आउट, ओपन शोल्डर, लुक अप। Exhale, squeeze, suck your belly, look up navel point.
Again, inhale, push your hip out, open shoulder, look up. Exhale, squeeze कीजिए, suck your belly, look up navel point. एक बार फिर inhale, push your hip out, open shoulder, look up. Exhale, squeeze कीजिए, suck your belly, look up navel point. हाथ सीधे रखिए, नी और हिप को भी सीधा रखना है. And then just be relaxed. And just come back in the sitting position for the relaxation. In case अगर किसी को knees में कोई pain है और they are finding difficulty, तो एक उसका भी एक alternate है. We have the one another alternate. आप you can be take some towel, you can be take some like the yoga mat और उसको fold कीजिए and then put under your knee like that. तो आपको नी को है थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा. योर नी विल गेट सम सपोर्ट और वो थोड़ा सा आपको सेव करेगा आपके नी को. ज़्यादा प्रॉब्लम है तो नी बैंड आते हैं, सो यू कैन बी यूज दैट नी बैंड एज वेल. कुछ आजकल तो कुछ एसेसरीज भी, कुछ प्रॉप्स भी चले हुए हैं, उसको हम बोलते हैं नी सेफ्टी समथिंग लाइक दैट. मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन यू कैन बी यूज आल्सो दैट अंडर योर नी. तो अभी हम नेक्स्ट प्रैक्टिस यू मूव ऑन. कैट पोज. Inhale, push your hip out. So this time आप अपनी राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे ऐसे, और हिप को नहीं उठाना ऐसे. You have to keep your hip square. आपके हिप कोशिश कीजिए ऐसे अलाइन में रहें, और एक्सेल के साथ में आपको स्क्वीज करना है नी को, और कोशिश करना जितना आप नी को और अपने माथे को नजदीक लेके आ सके. Inhale, pull your right leg back, look up. Exhale, squeeze, suck your belly to try to touch it. 2 more time. Inhale, leg back. Exhale, then squeeze. 1 more time. This time अब hold करेंगे यहाँ पर. Arm straight, hip equal, look front. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then squeeze करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then relax. If you feel tired for the one side practice, you can relax for 1 or 2 breath, and then try again on the other side. Now we go with the left side. Left leg inhale, exhale, squeeze, suck your belly. Inhale, left leg back. Exhale, squeeze, suck your belly. Inhale, leg back. Exhale, squeeze, suck your belly. 1 time more. Inhale, leg back, stay there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And now squeeze, suck your belly. 1, 2, 3, 4, and 5, 6, and now relax. First practice, opening spine, and little practice on the wrist, arms, and the shoulder. Second practice, to work more, lengthening the spine on your legs and on your core. तो अब मैं आपको थर्ड लेवल पर मैं लेके जाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना है, if you are feeling comfortable, then you go for the third practice. Otherwise, first and the second practice you can be continuous. अभी थर्ड प्रैक्टिस पर हम जाएंगे. अगर आपको लगता है ये थोड़ा डिफिकल्ट है तो अभी मत करना. तो अभी जो फर्स्ट सेकंड के उसी को आप 2 बार या 3 बार आप उसको रिपीट कर सकते हैं. सो द थर्ड प्रैक्टिस जस्ट अ लिटिल चैलेंजिंग. सो सेम, हिप आउट फर्स्ट प्रैक्टिस, देन सेकंड प्रैक्टिस, एंड देन थर्ड प्रैक्टिस आई विल बी ऐड 1 more challenge. Now your left hand up. Inhale. And when you exhale, you have to be take your left hand back, and then you have to be squeeze, touch it. Inhale, exhale, inhale, right arm straight, exhale. 1 more time. Inhale, leg back, stay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. If you want to go more, you can bend leg. If you want to go more, you can hold the leg.
You want to go more, lift the leg, look up. And then squeeze, suck the belly. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And relax. You can feel a lot of strength and energy in your arm. So this practice, ये जो practice है, ये आपकी strength increase करेगा आपके wrist में, आपकी arms में. If you remember in my second video, I talk about the wrist stretch. तो वो आपको daily करना है. जैसे कि हमने practice किया था ये वाला, ये वाला, ये वाला. So you have to be do that. आप देखिए कि वो practice अगर आप नहीं करेंगे, so how can be you increase the strength and the flexibility in the wrist? So all practice, चाहे वो छोटी हो, that is even a simple, or even it's a very small practice. सभी करनी है आपको. The same, the side. So this time, your left leg, hip square, right hand, inhale, exhale, squeeze. Inhale, exhale, squeeze, touch the knee, right hand back. Inhale, left leg back, right arm straight, look front. Exhale, squeeze, touch the knee. One last time, inhale, stay there. 1, 2, shoulder को sink नहीं करना है. You have to be lift up. 3, 4, 5, 6. Another variation. If you want to do more, you want to add up more, bend it. You can be hold. So these are some different add-on practice. 1, 2, 3, 4, and then 5, and just relax. I'm also feeling a lot of workout in myself. So अब देखिए हमने we did the cat and cow, one basic practice. हम उसमें थोड़ा सा we feel comfortable. Then we add one more practice. Then we feel comfortable, we feel more strength, more flexibility, we feel strong. Then we add one more practice. जो which we did the last practice, जो हमने last sequence किया, उसके अंदर मैंने आपको एक और level भी मैंने आपको बताया, जैसे कि leg bend you can be, hold the leg you can be, but आपको step by step अपनी practice में जाना है. One time it's not possible at all. After this practice, आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा नीज को ओपन कीजिए, and then just like a child pose, so that you can be give stretch to your spine, your arms, hip, breathing normal. Then you can be relaxed and then come back. So because अभी जो sequence का after every one flow, first किया उसके बाद आप थोड़ा relax कीजिए, second flow हमने किया उसके बाद आप relax कीजिए, third किया उसके बाद आप relax कीजिए, क्योंकि relaxation is also very important part of doing the yoga. तो ये हो गया और I think that is enough for this episode. मैं आपको ए सीक्वेंस में पर्टिकुलर एक प्रैक्टिस से रिलेटेड ही मैंने आपको बताया कि आपकी जैसे कि इसमें आपकी पूरी की पूरी स्पाइन अवेकनिंग के ऊपर इसमें काम हुआ, आपकी आर्म स्ट्रेंथ, आपकी रिस्ट स्ट्रेंथ पर काम हुआ, आपकी शोल्डर स्ट्रेंथ पर काम हुआ, आपकी लेग और आपकी हिप स्ट्रेंथ पर काम हुआ और आपकी कोर स्ट्रेंथ पर भी काम हुआ. सो यू हैव टू बी मच फोकस ऑन इट. आप रेपुटेशन अपनी टाइम के अकॉर्डिंग, आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, आपकी कंफर्टेबलनेस के अकॉर्डिंग यू कैन बी इंक्रीज दैट रेपुटेशन एंड दैट विल बी रियली विल गिव द बेनिफिट. बट जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको नहीं भूलना है. यू हैव टू बी कंटिन्यूअस विद ऑल दैट वीडियोस, क्योंकि उसमें क्या है कि आपकी बॉडी की प्रेपरेशन हो रही है, आप स्टेप बाय स्टेप अपनी एक सीरीज के अंदर आप उसमें जा रहे हैं. तो इस वीडियो को करने से पहले आपकी जो दूसरी जो प्रैक्टिस आपको वो भी करनी है. So thank you very much. I hope you like it. So waiting for my next video. Thank you.